Hello students, in our previous video we discussed Sarcodina, which is the group of protozoan protists. Today we will discuss other group of protozoan protists, that is Sporozoa. Sporozoa which belongs to endoparasites. इसके पहले वीडियो में आपको हमने सार्कोडिना के एग्जाम्पल्स बताए थे, उसके बारे में बताया था। आज हम प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट का एक अगला ग्रुप है स्पोरोजोआ, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्पोरोजोआ बिलोंग्स टू एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट मीन्स अंतः परजीवी, ऐसे जीव जो शरीर के अंदर पाए जाते हैं वो एंडोपैरासाइट कहलाते हैं। दैट इज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इज अ मलेरियल पैरासाइट। प्लाज्मोडियम क्या है? एक मलेरियल पैरासाइट है। अगर इसकी हम डिस्कवरी की बात करें तो इसकी जो खोज है वो लेवरॉन ने की थी ह्यूमन की आरबीसी में। मनुष्य की जो लाल रक्तकणिकाएं हैं उनमें इसकी खोज की थी किसने? लेवरॉन ने। तो इट इज डिस्कवर्ड बाय लेवरॉन इन आरबीसीएस ऑफ ह्यूमन। आरबीसीज ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन की आरबीसीज में इसको सर्वप्रथम खोजा गया था। और किसने खोजा था? लेवरॉन। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो लेवरॉन इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द malaria parasite. There are 4 species known of malaria parasite, that are Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium falciparum and Plasmodium malaria. All the 4 species of Plasmodium belongs to Plasmodium, or we can say malarial parasite. तो प्लाज्मोडियम और जो मलेरिया पैरासाइट है वो डाइजेनेटिक होता है। डाइजेनेटिक्स मीन्स इट कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन टू होस्ट। मतलब डाइजेनेटिक माने दो ऐसा जीव जो अपने जीवन चक्र को 2 होस्टों में 2 पोषकों में पूरा करता है। डाइजेनेटिक मीन्स इट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन टू होस्ट, 2 होस्ट में पूरा करता है। One is the primary host and other one is secondary host. जो प्राइमरी होस्ट है वो होता है फीमेल एनाफिलिस और जो सेकेंडरी होस्ट है वो होता है ह्यूमन। इन प्राइमरी होस्ट में क्या होता है? इसकी जो रिप्रोडक्टिव साइकिल कंप्लीट होती है, मींस फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स टेक प्लेस इन रिप्रोडक्टिव साइकिल। यानी रिप्रोडक्टिव साइकिल में ये फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होगा और फ्यूजन भी होगा और जाइगोट का निर्माण होगा। किसके अंदर? प्राइमरी होस्ट के अंदर। और इसके बाद जो सेकेंडरी होस्ट है वो इसका मैन है, मनुष्य है। तो मनुष्य में शेष उसकी लाइफ साइकिल होगा वो मनुष्य होगा। तो इसकी लाइफ साइकिल 3 चक्रों में पूरी थी। 3 लाइफ साइकिल कंप्लीट इन 3 फेजेस। इसकी जो लाइफ साइकिल 3 फेजेस में कंप्लीट होती है, which are Schizogony, Gamogony and Sporogony. There are 3 stages in life cycle of malaria parasite. पहली है Schizogony, दूसरी Gamogony और तीसरी Sporogony. In Schizogony है वो 2 सेल्स में कंप्लीट होती है। Schizogony वास्तव में एक काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो मल्टीपल फिजन द्वारा होता है और ये 2 सेल्स में होता है, लिवर सेल्स एंड आरबीसी। जो लिवर सेल में होता है वो कहलाता है हेपेटिक साइजोगोनी और जो आरबीसीज में होता है वो एरिथ्रोडाइटिक साइजोगोनी। ये जो है लिवर में होता है वो कहलाता है हेपेटिक साइजोगोनी और आरबीसी में एरिथ्रोडाइटिक साइजोगोनी। इसके बाद जो दूसरी स्टेज है इसकी वो है गेमोगोनी। ये गेमोगोनी फेज स्टार्ट तो ह्यूमन में होती है, ह्यूमन बॉडी से स्टार्ट होती है, बट कंप्लीट्स इन मॉस्किटो, जो
फीमेल एनाफिलीज होता है उसमें कंप्लीट होती है। तो इट स्टार्ट्स इन ह्यूमन बॉडी एंड कंप्लीट इन फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो में की कंप्लीट होती है। इसकी जो तीसरी स्टेज है स्पोरोगोनी, ये पूरी की पूरी कंप्लीट होती है फीमेल एनाफिलीज में। अब इस मलेरिया पैरासाइट की जो कंप्लीट लाइफ साइकिल है वो चैप्टर है ह्यूमन डिसीजेज, उसमें इसका हम जिक्र करेंगे और उसको कंप्लीट पढ़ाएंगे। इसमें सिर्फ इसके बारे में हम जान लेंगे। अब ये इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया होता है तो उसके सिम्टम्स क्या हैं। तो सबसे पहले चिल और कोल्ड स्टेज होती है, यानी व्यक्ति को सर्दी लगती है। फिर हॉट और फीवर स्टेज, ऐसा फिर उसको बड़ी तेज बुखार आता है। और थर्ड स्टेज को होती है स्वेटिंग और वेट स्टेज। फिर इसका तीसरा जो लक्षण है वो पसीना आता है व्यक्ति को और उसको हम वेट स्टेज कहते हैं। इस मलेरिया पैरासाइट की जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो कहलाती है स्पोरोजोइट, उसको हम कहते हैं स्पोरोजोइट। और ये स्पोरोजोइट फीमेल एनाफिलीज की सैलावी के साथ मनुष्य की बॉडी प्रवेश करता है और प्रवेश करके सबसे पहले लिवर को रप्चर करता है और फिर इसके बाद उसकी आरबीसी को रप्चर करता है। और आरबीसी को रप्चर करता है तो एक सब्सटेंस ये रिलीज करता है, उस सब्सटेंस कहते हैं हीमोजोइन। हीमोजोइन कंटेन द पायरोजन विच इज अ फीवर कॉजिंग सब्सटेंस। इसी के कारण व्यक्ति को बुखार आता है। तो इसकी जो लाइफ साइकिल है वो शुरू हुई मनुष्य और फिर मनुष्य और मॉस्किटो दोनों में, और समाप्त भी होगी तो उसमें फीमेल एनाफिलीज। सो दिस इज ऑल अबाउट द मलेरियल पैरासाइट। थैंक्स।